गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रांस में संसद। फ्रांस में 2 सदनों वाली संसद है। प्रथम जो सदन है जिसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है वह है राष्ट्रीय सभा तथा दूसरा सदन का नाम है सीनेट। पंचम जो गणतंत्र है उसके अनुसार अनुच्छेद जो 24 है उसमें लिखा गया है कि संसद का गठन नेशनल असेंबली और सीनेट से होगा। संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली का निर्वाचन वैश्विक मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा सीनेट का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। हम ये देखते हैं कि फ्रांस की जो संसद है वह द्विसदनात्मक है। एक सदन का नाम है राष्ट्रीय सभा और दूसरे का नाम है सीनेट। आज हम राष्ट्रीय सभा का अध्ययन करेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम लेते हैं राष्ट्रीय सभा का गठन कैसे होता है। राष्ट्रीय सभा फ्रेंच संसद का निचला सदन या उसका प्रथम सदन है। सीनेट की ही भांति संविधान में राष्ट्रीय सभा के गठन का कहीं कोई विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। इसके गठन संबंधी समूची व्यवस्था का निर्धारण एक तरह से आंगिक विधि द्वारा हुआ है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि प्रत्येक असेंबली को अवधि, उसके सदस्यों की संख्या, उन्हें किया जाने वाला भुगतान, योग्यता संबंधी नियम और चुनाव के दौरान अयोग्यता और संसद की सदस्यता के असंगत कार्यों का निश्चय आंगिक विधि से होगा। राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या और संगठन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि चतुर्थ गणतंत्र में इसकी जो सदस्य संख्या थी वह 619 थी। वहीं गणतंत्र के प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 465 निर्धारित की गई थी, किंतु इसमें संशोधन कर यह सदस्य संख्या अब 577 कर दी गई है। तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय सभा की जो सदस्य संख्या है उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वह 577 की गई है। राष्ट्रीय सभा की संरचना के संदर्भ में पंचम गणतंत्र का जो अनुच्छेद 24 है उसमें केवल इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसके जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वह प्रत्यक्ष रूप से होगा। इन सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार पद्धति द्वारा जनता गुप्त मतदान द्वारा करेगी। संपूर्ण देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा जितने की राष्ट्रीय सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव होगा। निर्वाचन में सफलता के लिए डाले गए मतों का बहुमत तथा कुल मतों का 1/4 मत प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि सदस्य पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो दोबारा मतदान होगा। प्रारंभ में इस दोबारा मतदान में सभी उम्मीदवार भाग लेते थे, किंतु फिर संशोधन कर दिया गया। 29 दिसंबर 1966 को एक एक्ट बनाया गया और उसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि दोबारा मतदान में वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिन्हें पहले मतदान में कुल मतों का कम से कम 10% मत प्राप्त हुए हैं। इस दोबारा मतदान में निर्णय है साधारण बहुमत से किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य हैं, जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है उसको वोट देने के लिए वहाँ गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाता है और जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको कुल मतों का 1/4 मत प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। अगर नहीं प्राप्त होते हैं तो दोबारा मतदान की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सभा के कार्यकाल की। पंचम जो गणतंत्र में संविधान में राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, लेकिन इस अवधि से पहले भी राष्ट्रीय सभा का विघटन है वह प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों की मंत्रणा से राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लेख किया गया है। जैसे कि गणतंत्र के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और असेंबलियों के अध्यक्षों के परामर्श से
नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय सभा के विघटन की ये व्यवस्था तीसरे और चौथे गणतंत्र संविधानों में भी की गई थी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सभा के विशेषाधिकार की। संसद सदस्यों को सदन में बोलने की पूरी आज़ादी है। अपने कार्य संपादन के दौरान वे अपने विचारों को सदन में व्यक्त कर सकते हैं, विचारों को रख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी संसद के सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि किसी भी संसद सदस्य को सजा नहीं दी जा सकती और न ही गिरफ्तार किया जा सकता और न ही उसको हिरासत में रखा जा सकता है और न ही मुकदमा चलाया जा सकता है जब संसद की कार्यवाही चल रही हो। अपराध करते हुए पकड़े जाने के अलावा किसी भी व्यक्ति को, संसद सदस्यों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तो ये हैं संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार। इसके अलावा राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष होता है। फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा का जो अध्यक्ष है वो इंग्लैंड के समान तथा अमेरिका के विपरीत संसदीय प्रणाली का प्रतिफल है एक तरह से, जिसमें नियंत्रण सत्ता की धुरी उत्तरदायी मंत्रिमंडल होता है। अतः इंग्लैंड की भांति फ्रेंच सभा का अध्यक्ष भी निर्दलीय और निष्पक्ष होता है एक तरह से। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस में जो भी संसद है उसके दो सदन हैं, एक है राष्ट्रीय सभा और दूसरी है सीनेट। राष्ट्रीय सभा है, वैसे तो उसकी शक्तियों का कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसके पश्चात भी इसके गठन के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इसकी जो सदस्य संख्या है और उसके जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके योग्यता संबंधी जो मापदंड हैं उनका कहीं न कहीं उल्लेख किया गया है। उसके आधार पर वहाँ चुनाव संपन्न होते हैं और इसके लिए राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य खड़े होते हैं उनको गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुनाव में खड़ा किया जाता है और अपने वोट डाले जाते हैं तथा इसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष रखा गया है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रीय सभा को भंग किया जा सकता है और ये जो विघटन का जो अधिकार है ये प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों की मंत्रणा से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अधिवेशन की भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 28 के अनुसार संसद के 2 सामान्य अधिवेशन वर्ष में आधारिक रूप से होते हैं। पहला जो अधिवेशन होता है वह 2 अक्टूबर से शुरू होता है और 80 दिन तक चलता है। दूसरा अधिवेशन 2 अप्रैल से शुरू होता है और ये 90 दिन तक चलता है। यदि 2 अक्टूबर या 2 अप्रैल को सरकारी छुट्टियां होती हैं तो अधिवेशन इसके बाद वाले दिन से शुरू हो जाता है। और संसद सदस्यों को विशेषाधिकार भी दिए गए हैं, उनको बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है और जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है उस वक्त किसी भी संसद सदस्य को किसी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता। धन्यवाद।